किया जा चुका है और आप देखिए ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले, जिसे फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थीं। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है और इस वक्त वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहाँ पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ जुड़ाव देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहाँ पर। चौड़ीकरण किया जाना था 3 लेन को, अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा। उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदलेगी और कैसे 1 से 1.5 लाख लोगों को संभाल पाएगी अयोध्या? अश्विनी, या फिर परिसर जी, है जी जी। और ये सबसे बड़ी विडंबना थी अजय, यहाँ कहना बेहद प्रासंगिक होगा कि फैजाबाद जंक्शन मेन जंक्शन होता था, अयोध्या हाल्ट होता था, अयोध्या सेकेंडरी जंक्शन होता था। आज अयोध्या धाम जंक्शन पूरे अयोध्या जिले का सबसे सुव्यवस्थित और सबसे सुंदर जंक्शन बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का यहाँ से परिचालन किया जा रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए सौगात होगा। देश को और दुनिया को यहाँ से आने वाले पर्यटकों को नई अनुभूति प्रदान करेगा। ये पूरा का पूरा विस्तारित नया मॉडल भगवान श्री राम को समर्पित ही है। भगवान श्री राम के मंदिर से समर्पित जो वास्तु है उसी का उपयोग करते हुए इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है।
जबरदस्त लॉन्च बनाए गए हैं। एयरपोर्ट जैसी पूरी की पूरी फील आती है। प्रथम चरण का ये काम निश्चित अभी कंप्लीट किया गया है। इसे भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, राम भक्तों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये अयोध्या धाम जो जंक्शन होगा, ये अब आने वाले वर्षों में मुख्य अयोध्या धाम स्टेशन बन जाएगा। अयोध्या का जो कैंट स्टेशन है और जो अयोध्या से आगे अगर देखें, जो गोरखपुर से आएंगे लोग, वो रामघाट एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर उस विस्तार किया जा रहा है। रामघाट स्टेशन से अलग अगर देखें तो अयोध्या स्टेशन, आसपास के दर्शन नगर स्टेशन, सारे गुप्तार घाट की तरफ जो स्टेशन पड़ता है, इन सारे स्टेशन का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि अयोध्या के मुख्य भगवान श्री राम के मंदिर सही कहा आपने धाम जी। जंक्शन की, तो आने वाले समय में पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जो दबाव होगा वो अलग अलग स्टेशन पर डेवलप किया जा सके। अत्याधुनिक सुविधा, शानदार एयरपोर्ट जैसी फील देने वाला ये अयोध्या धाम का स्टेशन है। इसमें क्रेश है, इसमें फर्स्ट एड की सुविधाएं की गई हैं, लाउंज इसका बहुत बड़ा है, इसमें एस्केलेटर लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो एक संवेदनशील अप्रोच दिखती है, सुगम भारत का दिखता है। सब जगह रैंप बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अगर पहले देखें तो हमको आपको अपने माता पिता बुजुर्गों को या फिर बच्चों को, रोगियों को स्टेशन पर ले जाना एक बहुत बड़ी मशक्कत होती थी, लेकिन सुगम्य भारत अभियान के साथ साथ एक संवेदनशील अप्रोच को देखते हुए समस्त दिव्यांगों के लिए, समस्त बुजुर्गों के लिए, रुग्ण रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें तत्काल प्राथमिक सुविधा से लेकर हर तरीके की सुविधा अगर वो कहीं यात्रा में है तो वो हासिल की जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों में ये दिखता है और अयोध्या धाम निश्चित तौर से एक आधुनिक और आध्यात्मिक परिक्रमा का ही विस्तार है। अजय, तो अगर आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना करके वहाँ के आसपास के जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए। अगर कोई पैदल यात्री वहाँ से उतरता है, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट या फिर नया घाट जो बना हुआ है, अगर पैदल कोई जाना चाहता है, किस तरह से प्लान कर सकता है? सुगम्य भारत का आपने जिक्र किया, शायद श्री राम भव्य राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ पर भी बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा स्टेशन वही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम तो है ही, साथ ही साथ संवेदनशीलता का जबरदस्त उदाहरण है, क्योंकि एस्केलेटर, रैंप, दिव्यांगजनों के लिए अलग से जो है आने की व्यवस्था, और साथ ही साथ दूरी जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम है। स्टेशन से निकलने के बाद सीधे राम पथ को पार करने के बाद राम जन्मभूमि पथ शुरू हो जाता है, सुग्रीव किला से होते हुए, और जहाँ से जिसमें भव्य भगवान श्री राम का नव्य ये विराजमान, जहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होगी स्वरूप की, वो मंदिर दिखने लगता है। अयोध्या स्टेशन से जब आप मुख्य मार्ग पर आएंगे तो सीधे आपको साक्षात दर्शन होंगे भगवान श्री राम के मंदिर का, और राम जन्मभूमि पथ वहीं शुरू हो जाता है। बिरला धर्मशाला से नजदीक अगर पहुंचने का जो स्थान है तो अयोध्या धाम होगा। देखिए तो रामघाट की तरफ अगर गोरखपुर से लोग आ रहे हैं तो रामघाट स्टेशन को भी विस्तृत विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है जिसको अयोध्या कैंट जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफ़र किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफ़र किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के सामान को लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खास तौर पर जब वो सफ़र करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल वार्ड का जो डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहाँ पहुँची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुँच पाऊँगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊँगा, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो
पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, 2 अमृत भारत ट्रेन यहाँ से अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और ख़ास तौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल्ट अयोध्या धाम को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के ज़रिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के ज़रिए, बहुत सारे यात्राओं के ज़रिए, बहुत सारी यात्रा के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर भी जो सुविधाएँ हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक बानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ, करतल ध्वनियों के बीच मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स, 8 ट्रेन्स का
ये है हमारे भारत का शीर्ष नेतृत्व जो हर एक सपनों को साकार करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। हम आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके आगमन में आज इस धरावाली इतिहास बचा है। अयोध्या धाम में 8 ट्रेन की जो सौगात है वो मिल चुकी है। स्पष्ट तौर पर आपने देखा कि 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन उनको भारत को समर्पित किया गया। जिन 6 वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया है हरी झंडी दिखा करके, उसमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बैंगलोर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। ये 6 वंदे भारत एक्सप्रेसेस और 2 अमृत ट्रेन जिनका अब से थोड़ी देर पहले लोकार्पण किया। राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश राज, एक बार फिर से पहले तो आप एयरपोर्ट जो रेलवे टर्मिनल बनाया गया है उसी की खासियत बताइए। कैसे 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया, कैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, कौन कौन सी सुविधाएं हैं वहां पर आम यात्रियों के लिए? देखिए, जो एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं अजय बहाल की जाती हैं वो तमाम सुविधाएं वहां पर हैं। और जो 3 मंजिला 3 फ्लोर का पूरा इमारत तैयार किया गया है, जब उसके बीच के लॉबी में आप जब खड़े होंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं। कोई रेलवे स्टेशन जैसा कोई शक्ल वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। जो गेट हैं वो गेट ठीक उसी अंदाज में बनाए गए हैं जो एयरपोर्ट पर बनाए जाते हैं। और गेट की नंबरिंग की गई है बाकायदा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से नंबरिंग की गई है। और बहुत खूबसूरत नक्काशी के साथ तमाम जो चीजें डिस्प्ले की गई हैं उस पर साफ तौर पर अंकित है कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या है, ग्राउंड पे क्या है। हम एस्केलेटर बनाए गए हैं बच्चों शिशुओं के देखभाल की व्यवस्था के लिए वहां पर। आर्किटेक्चर का नमूना, तकनीक का इस्तेमाल और स्पष्ट तौर पर एक झलक आपको अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही जितने भी यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको भगवान राम की इस नगरी की अद्भुत झलक दिखाई देगी। समर्पित हो चुका है ये पहला फेज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से सीधे तौर पर पूरी दुनिया को जोड़ता हुआ। आज से ये शुरुआत अयोध्या के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा मील का पत्थर, जब अयोध्या जुड़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए समूची दुनिया से। आज तो केवल शुरुआत है, पहले फेज की शुरुआत है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब ये जो नई शुरुआत है विकास यात्रा की, जिसका पहला फेज, पहला चरण आज राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये सिर्फ शुरुआत है। इसका विस्तार अनंत है और शायद एक नई विकास यात्रा पर भारत को, भारत की आध्यात्मिक चेतना को ये पूरी दुनिया तक लेकर के जाएगा। निश्चित तौर से अजय, हम यहाँ जरूर कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि चलत विमान कोलाहल हो, ये केवल लोगों की संकल्पना में, लोगों की कल्पना में था। वो कल्पना साकार होने की स्थिति है। अब श्री राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा हम जोड़ है यहाँ से आवागमन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अश्विनी, आपकी आवाज मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम आपसे संपर्क फिर से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये जो नया एयरपोर्ट है उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात के स्पेशल आर्किटेक्ट टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अद्भुत संरचना इसकी, 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं।
नई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। किस तरह से इसके विस्तार की योजना को अंजाम दिया गया, पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत, अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पे विश्वास करते रहे। त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक, और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल। और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, ये पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, ये विकास और विरासत को एक साथ साधने की नई कोशिश है। तौर से अजय अगर देखें तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, वो कल्पना आज फलीभूत हुई है, साकार हुई है। विमानतल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। अयोध्या धाम आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, विमानन के मानचित्र पर अंकित हो चुका है, जो कि अयोध्या की गरिमा में एक कहीं न कहीं अयोध्या के किरीट में एक मणिक समान है, एक मुकुट में कहीं न कहीं एक रत्न के समान है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को, देश भर के श्रद्धालुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक सुगम आवागमन का साधन तो होगा ही। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, कहीं न कहीं अंग्रेजों के जमाने में छोटी सी हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो कि निष्प्रयोज्य हो गई थी, और जहां पर गाय भैंस चरने के अलावा केवल बच्चे खेला कूदा करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, या फिर कुछ सिरफिरे लोग मोटरसाइकिल से रेस किया करते थे। वो दौर गया, और यही जहां पर यह हवाई अड्डा है, यहीं से बगल बीकापुर में एक गांव में एक स्थान माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। यानी कि जो हमारे त्रेता युग के बाद आज कलयुग में वह दिन आया है जब यहाँ पर विमान के आवागमन की सुविधा सभी लोगों को, नागरिक उड्डयन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर लोगों को हासिल हो रही है। आमजन सुलभ तरीके से यहाँ से जुड़ सकेंगे, और ये केवल एक हवाई अड्डा ही नहीं है। अगर देखें अजय तो पूरे पूर्वांचल के लिए, और साथ ही साथ गोरखपुर में हवाई अड्डा है, लेकिन समूचे पूर्वांचल से अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, और खासकर खाड़ी देशों में जाते हैं। एक बार कभी लखनऊ से जब शारजाह की फ्लाइट शुरू हुई थी, इस क्षेत्र के लोगों में ऐसा उत्साह मचा था कि बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में ही होगा, 100-150 किलोमीटर की परिधि में होगा, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए और साथ ही साथ अन्य चीजों से जुड़ने के लिए आ सकेंगे। अयोध्या धाम के गौरव की पुनर्स्थापना में ये मददगार तो है ही, ये कहीं न कहीं एक किरीट में कहीं न कहीं शोभायमान तो है ही, लेकिन ये रोजगार के लिहाज से, स्वरोजगार के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, पूर्वांचल के क्षेत्र के विकास के लिहाज से ये बेहद मील का पत्थर साबित होगा तब जबकि लोग यहाँ पर जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इसका नागर शैली में किया गया जो अद्भुत वास्तु विन्यास है, वो ये बताता है कि किस तरीके से भगवान श्री राम से जुड़े प्रतीकों को लोग यहाँ पर पहुंचकर हृदयंगम कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे, देख सकेंगे, परिचित हो सकेंगे। बहुत सारे लोग जो कि कहानियों में, कथाओं में भगवान श्री राम के अलग अलग रूपों को देखते थे, दरों दीवार यहाँ की अगर अयोध्या का कण-कण भगवान श्री राम को अभिव्यंजित करेगा तो इस नए विमानतल श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विमानतल भगवान श्री राम से जुड़े हुए कथानकों के एक एक प्रसंगों को कहीं न कहीं चित्रित करेगा। तो निश्चित तौर से भगवान श्री राम के चाहे वो प्रसंग, चाहे वो शबरी से जुड़े प्रसंग हो, चाहे भगवान वाल्मीकि महान संत शिरोमणि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की हो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कार्यांजलि है ऐसे महापुरुषों को जो कहीं न कहीं नेपथ्य में डाल दिए गए थे। आज अयोध्या का वैराग्य और वैधव्य दोनों कहीं न कहीं समाप्त हुआ और नई विकसित, सुसज्जित,
श्रृंगारित अयोध्या दुनिया के सामने आ रही है, जो स्पष्ट करती है कि किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिकता को संजोकर अयोध्या को नया आधुनिक कलेवर दिया जा रहा है। और उसी का प्रमाण है ये श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, जो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया गया है, जो कि आवागमन के लिहाज से और सांस्कृतिक वैभव के लिहाज से दुनिया को चकित कर देने के लिए पर्याप्त है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसकी कुछ खासियतें मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। आर्किटेक्ट डिजाइन की बात करें तो इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है, वन ऑफ द टॉप रेटिंग्स कही जा सकती है आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कार्बन न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, प्रदूषण बिल्कुल जीरो के बराबर, जो लगातार जीरो वेस्ट की बात करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पूरी डिजाइन में, इस पूरे निर्माण में कार्बन न्यूट्रल रहने की कोशिश की गई, यानी प्रदूषण इससे पूरे निर्माण कार्य से बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे 20 महीनों में इस बात का ख्याल रखा गया। GRC जो कि ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होता है, जो पत्थरों को रिप्लेस करता है। अगर आप पत्थरों को काट करके निर्माण करते हैं तो उसमें प्रदूषण की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आप जानते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में निर्माण कार्य पर रोक इसलिए लगी क्योंकि जो इंडेक्स है PMI को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है निर्माण कार्यों से। लेकिन ये जो नई तकनीक है जिसको आप कहते हैं GRC ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, इसका इस्तेमाल करके आपको लुक तो पत्थरों का दिया गया, लेकिन इसको बिल्कुल प्रदूषण मुक्त रखा गया। इसको साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया गया। और फर्स्ट फेज जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सेकंड फेज में इसको 10 गुना बढ़ाया जाएगा। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका जिक्र अश्विनी जी ने भी किया कि संपूर्ण रामायण को यहाँ पर म्यूरल्स के जरिए दिखाने की जो कोशिश है, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के जरिए ये जो सारी की सारी सांस्कृतिक विरासत है हमारी, पूरी दुनिया तक लोगों को पहुंचाने की, और एक नए कलेवर में जो ये बन करके तैयार हुआ है, जिसमें राम दरबार 3 फ्लोर पर बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए राम विवाह की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाएंगी। अश्विनी, 7 शिखरों पर ये पूरा का पूरा, 7 स्तंभों पर ये पूरा जो विमानपत्तन बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो रामचरितमानस के 7 कांडों की ओर इशारा करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया था। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो एक धनुष के आकार की प्रतिकृति, जो कि हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है, जो कि बताती है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, या फिर जिसी को कहा जाता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, जो कि हमारे समत्व का, हमारे ममत्व का, हमारे संस्कृति का पूरे दुनिया को बोध कराती है। भारत भारतीयता के सनातन धर्म के अनेक प्रसंगों को, अनेक प्रतीकों को, रामायण से जुड़े अनेक ऐसे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, जो कि हमारी राष्ट्रीय वैभव के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक वैभव को भी दुनिया के सामने पहुंचेंगे। चाहे वो धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम के पहुंचकर धनुष को तोड़ने की बात हो, चाहे वो स्वयं पुष्पक विमान से समूचे रामादल को लेकर अयोध्या आगमन की बात हो, चाहे वो शबरी के जूते पेड़ खाकर उनके आश्रम में पहुंचने की बात हो, चाहे वो भगवान विश्वेश्वर का रामेश्वर में जाकर पूजन करने की बात हो। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो कि भारत भारतीयता के प्रतीकों के साथ साथ हमारी संस्कृति के वैभव को स्थापित करते हैं, हमारे मनुष्यों की सोच को स्थापित करते हैं, और साथ ही साथ हमारे मनुष्यों के साथ साथ एक सामाजिक समरसता का बोध कराते हैं। अगर शबरी के प्रसंग को देखें, केवट के प्रसंग को देखें, जहाँ पर केवट जो है भगवान को नाव की उतराई के लिए तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि हम आपको नाव में नहीं बैठाएंगे, चाहे वो अहिल्या उद्धार की बात करें, चाहे वो शबरी के जूठे बेर खाने की बात करें, तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व तो कहीं न कहीं समत्व, ममत्व और विश्व बंधुत्व के लिए ऐसा समर्पित व्यक्तित्व था, जो कि पुरुषोत्तम के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया। और निश्चित तौर से मैं बार बार ये कहूंगा कि त्रेता युग के बाद आज वो क्षण आया है जब यहाँ पर विमान के कोलाहल सुनाई पड़ेंगे। चकित नजरों से हम लोग हवाई जहाज आते जाते अजय देखा करते थे, मैं उसी क्षेत्र से हूँ। अगर हवाई जहाज ऊपर से चला जाता था तो पूर्वांचल के बच्चे खड़े होकर कोई काम न करके नजदीक से जब जगुआर की शॉर्टेज कहीं न कहीं गोरखपुर से होती थी, गोरखपुर वायुसेना अड्डे से जगुआर की शॉर्टेज होती थी, तो लोग चकित होकर देखते थे कि अरे जहाज आ गया, जहाज आता है। गुम्मी जहाज जिसको कहते हैं, जो एक सफेद रेखा छोड़ती हुई चली जाती थी, उसको हम लोग बचपन में निहारा करते थे, तब तक जब तक वो ओझल नहीं हो सकती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम अपनी आंखों से
विमान को वहां पर उतरते हुए आते जाते हुए देखेंगे तो उस समूचे क्षेत्र के लिए कितना ज्यादा ये गौरव का बात होगा। गौरव के साथ साथ आर्थिक उन्नयन की बात होगा, नए अवसर खुलेंगे, नए संभावनाएं खुलेंगी, युवाओं में नया उत्साह भी आएगा। अश्विनी जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि जब नया घाट के साथ में जो हवाई पट्टी, जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां से तो आप आराम से हेलीकॉप्टर पे बैठ करके 3000 रुपए में संपूर्ण अयोध्या की परिक्रमा भी कर सकते हैं। मतलब अब वहां तक हम पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट तो बना ही है, लेकिन एयरपोर्ट के साथ साथ जो हेली टूरिज्म है और लगातार वहां पे बुकिंग आपको मिलेगी नहीं, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। जो आप जिक्र कर रहे थे कि बचपन में उड़ते हुए जहाज़ों को देख करके जो कौतूहल हुआ करता था, आज आम जनता की पहुंच में ये सारी सुविधाएं आ रही हैं। ये विकसित होते भारत की एक नई पहचान है, नए भारत की नई पहचान है। लेकिन फिर से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में बनाया गया है, और अब तो 6 और या फिर ज़्यादा हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। गोरखपुर का जिक्र अश्विनी जी ने किया, साथ ही काशी में नया हवाई अड्डा, साथ में आप प्रयागराज पहुंचिए, वहां से 80 किलोमीटर दूर एक और हवाई अड्डा, वहां से 200 किलोमीटर दूर करीब अयोध्या में फिर से एक नया हवाई अड्डा, लखनऊ वहां से 150-200 किलोमीटर 5वां,